बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का धोबी रहता था। उसका एक गधा था जिसका नाम नीलू था। नीलू पहले बहुत मेहनती था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आलसी और चालाक हो गया। रामू हर रोज गधे की मदद से कपड़े दरिया तक ले जाता और फिर उन्हें धोकर वापस घर लाता। एक दिन नीलू ने सोचा, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और बदले में मुझे सिर्फ सूखी घास मिलती है, क्यों ना मैं थोड़ा आराम करूं और चालाकी से काम निकालूं। उस दिन जब रामू ने गधे पर कपड़े लादे और दरिया की तरफ चलना शुरू किया, नीलू ने रास्ते में जानबूझकर लेटना शुरू कर दिया। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन नीलू हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूर होकर रामू को कुछ कपड़े उतारने पड़े। नीलू दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, वाह, ये तो बहुत आसान है, अब रोज मैं यही करूँगा। नीलू की आलसी आदतों की वजह से रामू को बहुत नुकसान हो रहा था, तो परेशान होकर रामू ने सोचा कि सिर्फ कपड़े धोने का काम काफी नहीं है, इसमें तो मुझे बहुत घाटा हो रहा है और मेरे घर में खाने तक का सामान नहीं है और इस बेचारे गधे को मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए शायद ये कमजोर हो गया है। एक दिन रामू के दोस्त ने उससे कहा, रामू, तुम्हारा कपड़े धोने का काम तो ठीक है यार, लेकिन क्यों ना तुम नमक का कारोबार भी शुरू कर लो, यह काफी फायदेमंद होगा। रामू को यह ख्याल पसंद आया। उसने नमक की बोरियां खरीद लीं और अपने गधे नीलू पर लाद कर बाजार ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन नमक की बोरियां काफी भारी थी और आलसी नीलू को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सोचने लगा, इतना भारी बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं, मुझे इससे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन मरता क्या न करता, उसे बाजार जाना पड़ा। रामू को उस दिन बहुत फायदा हुआ। रामू ने गधे को खाने के लिए अच्छी चीजें भी दी, लेकिन गधा था ही आलसी, वो खुश नहीं था। अगले दिन रामू और नीलू बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक दरिया आया जिसे पार करना था। जैसे ही नीलू ने दरिया में कदम रखा, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। उसे चक्कर आ गया। इतनी जोर से वो गिरा, लेकिन जब वो कसमसाते हुए उठा तो उसने महसूस किया कि उसका बोझ काफी हल्का हो गया है। वो खुश हो गया। रामू ने देखा कि सारी नमक की बोरियां बर्बाद हो गई, तो वो बाजार नहीं गया और वापस लौट आया। गधा खुश हो गया, उसका तो बल्ले बल्ले हो गया। अगले दिन जब रामू ने नीलू पर नमक की बोरियां लादी और बाजार के लिए रवाना हुआ, तो नीलू ने दरिया पर जानबूझकर गिरने का नाटक किया। पानी में गिरते ही बोरियां फिर हल्की हो गई और नीलू को बड़ा मजा आया। अब ये उसकी रोज की आदत बन गई। हर दिन वो दरिया में गिर जाता और भारी बोझ से बच जाता। रामू ने देखा कि नीलू हर दिन दरिया के पास गिर रहा है। शुरू में उसे लगा कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन जब ये वाकया लगातार होने लगा तो रामू को शक हुआ। उसने सोचा, ये गधा हर दिन दरिया के पास ही क्यों गिरता है? कहीं ये मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं कर रहा? रामू ने नीलू को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। उसने सोचा, अब इस चालाक गधे को उसकी चालाकी का जवाब मिलेगा। अगले दिन रामू ने नमक के बजाय रुई की बोरियां गधे पर लादी। रुई वजन में हल्की थी, मगर उसका आलस खत्म नहीं हुआ और नीलू ने सोचा, मुझे क्या, मेरे पास तो जादुई दरिया है, ये तो बहुत आसान काम है। वह खुश हो गया और हमेशा की तरह दरिया पर गिरने का नाटक करने लगा। जैसे ही नीलू पानी में गिरा, रुई ने पानी जज्ब कर लिया और बोरियां बेहद भारी हो गई। नीलू ने उठने की कोशिश की, लेकिन बोझ इतना बढ़ गया कि उससे चलना मुश्किल हो गया। नीलू सोचने लगा, ये क्या हो गया? ये तो जादू उल्टा पड़ गया, अब तो ये बोझ पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। लेकिन रामू ने उस पे कोई रहम नहीं दिखाया और उसे बाजार ले जाने लगा। रामू ने नीलू को संभालते हुए कहा, यह सजा तुम्हारी आलसी और चालाक आदतों के लिए है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और चालाकी करने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही अंजाम होगा। नीलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा,
अब मैं कभी चालाकी और आलस नहीं करूँगा, मेहनत करना ही सबसे अच्छा है। उस दिन के बाद नीलू ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी चालाकी की आदत छोड़ दी और रामू का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। रामू ने भी नीलू का ख्याल रखा और उससे मोहब्बत से रखा। कहानी की सीख: आलस और चालाकी चाहे अर्जी राहत दे, लेकिन आखिर में मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची कामयाबी का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट कहानी की अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।